आप सभी को राम राम। मैं आपका अपना सुमित गौर आपके अपने YouTube चैनल सुमित गौर टॉक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप सभी को कहानियों की एक लंबी श्रृंखला सुना रहा हूं। उसी क्रम में डे 14 पर आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूं। तो आज की कहानी का शीर्षक है दुनिया गोल है। सेठ जी ने अभी दुकान खोली ही थी कि एक औरत आई और बोली, सेठ जी ये अपने 10 रुपए लो। सेठ जी गरीब औरत को प्रश्नवाचक नजरों से देख रहे थे और जैसे पूछ रहे हो, मैंने कब तुम्हें 10 रुपए दिए? औरत बोली, कल शाम को मैं सामान लेकर गई थी, तब आपको 100 रुपए दिए थे। 70 रुपए का सामान खरीदा था, आपने 30 रुपए की जगह 40 रुपए वापस दे दिए थे। सेठ जी ने 10 का नोट माथे से लगाया, फिर गले में डालते हुए बोले, एक बात बताइए बहन जी, आप सामान खरीदते समय कितना मोल भाव कर रही थी? 5 रुपए कम करवाने के लिए आप कितनी देर तक बहस कर रही थी और अब यह 10 रुपए आप लौटाने आई हो? औरत बोली, पैसे कम करवाना मेरा हक है, मगर एक बार मोल हो जाने के बाद उस चीज़ के कम दाम देना पाप है। सेठ बोला, लेकिन आपने कम पैसे कब दिए? आपने तो पूरे पैसे दिए थे। यह 10 रुपए तो मेरी गलती से आपके पास चला गया था, रख लेती तो मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। औरत बोली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, मगर मेरे मन में जो हमेशा के लिए बोझ रह जाता कि मैं जानते हुए भी आपके पैसे खा गई, इसलिए मैं रात को आपके पैसे वापस देने आई थी, लेकिन उस समय आपकी दुकान बंद हो चुकी थी। सेठ ने महिला को आश्चर्य से देखते हुए पूछा, आप कहाँ रहती हो बहन जी? वह बोली, सेक्टर 8 में रहती हूँ। सेठ का मुंह खुला का खुला रह गया और सेठ जी बोले, आप 7 किलोमीटर दूर से 10 रुपए देने के लिए आई हो? औरत बड़े ही सहज स्वभाव से बोली, हाँ, दूसरी बार आई हूँ। अगर मन का सुकून चाहिए तो ऐसा करना ही पड़ता है। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है, मगर उन्होंने मुझे एक बात सिखाई है कि दूसरे के हक का एक भी पैसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इंसान का एक भी पैसा दूसरे को दुख दे सकता है। आप नहीं जानते हो, ऊपर वाला हर चीज का हिसाब रखता है। अगर ऊपर वाला हिसाब मांगने पे आ जाए तो उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भी मिल सकती है। इतना कहकर वह औरत दुकान से चली गई। अब सेठ ने गले से तुरंत 300 रुपये निकाले और स्कूटी पर बैठते हुए नौकर से बोला, तुम जरा भी दुकान संभालो, मैं अभी आता हूँ। और सेठ जी बाजार में एक दुकान पर जाकर के रुकते हैं और जाकर के बोलते हैं, प्रकाश जी, कल जो आप सामान लेकर आए थे उसमें गलती से 300 रुपये ज़्यादा जुड़ गए थे, वही लौटाने आया हूँ। अब प्रकाश जी ने बड़े ही हंसी मजाक के स्वभाव में कहा, अरे कोई बात नहीं सेठ जी, मैं अगली बार जब सामान लेने आता तो आप मेरे पैसे लौटा सकते थे। तब सेठ जी ने कहा, अगर मैं मर जाता तो? आप तो नहीं जानते कि आपके 300 रुपये मुझ पर चाहिए, लेकिन ऊपर वाला तो जानता है कि आपके रुपए मुझ पर चाहिए। अब प्रकाश जी ने 300 रुपये लिए और सेठ जी ने प्रकाश जी को बोला कि प्रकाश जी, ऊपर वाला सब जानता है, अगर मैं मर जाता और आपके 300 रुपये मेरे पास रह जाते, भगवान जी हिसाब मांगते, हो सकता है उस हिसाब की सजा मेरे बच्चों को भुगतनी पड़ती। अब सेठ जी वापस चले गए।
लेकिन प्रकाश जी के मन में उथल पुथल मच गई। अब सेठ जी सोचने लगे कि मैंने अपने एक दोस्त से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। उधार देने के अगले ही दिन मेरा दोस्त मर गया था। आज उसकी पत्नी गरीब और लाचार बेसहारा है। वह घर घर जाकर झाड़ू और बर्तन का कार्य करती है, तब जाकर कहीं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। अब सेठ जी के मन में 2-3 दिन तक उथल पुथल रही और इसके बाद सेठ जी का जमीर जाग गया। अब सेठ जी ने 10 लाख रुपए बैंक से निकाले और जाकर के उस गरीब महिला के घर पहुंच गया जो उसके दोस्त की पत्नी थी। अब सेठ जी के कथन के अनुसार प्रकाश जी ने जाकर उस औरत के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, बहन जी, मैंने आपके पति से 10 लाख रुपए 4 साल पहले लिए थे, लेकिन मेरे मन में लालच आ गया था। अब उस औरत ने बड़ी ही दुआओं से प्रकाश जी को धन्यवाद कहा। उस गरीब विधवा औरत के लिए 10 लाख रुपए बहुत मोटी रकम बैठती है, जिससे उसके परिवार का अच्छे से गुजारा चल सकता है। अब प्रकाश जी ने अपनी आंखों में आंसू लेकर के कहा कि बहन जी, मुझे माफ़ कर देना, मुझे इतना समय लग गया आने में, मेरा मन बेईमान हो चला था, लेकिन एक सेठ जी के द्वारा मेरी आंखें खुल गई। आप जानते हैं, यह वही औरत थी जो सेठ जी को 10 रुपए लौटाने गई थी। अपनी मेहनत और ईमानदारी का खाने वालों की ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है, मगर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता और उन्हें अकेला कभी नहीं छोड़ता। ऊपर वाला एक न एक दिन सबकी सुनता जरूर है। उसके यहाँ पर देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस कहानी में बताया कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करते हैं तो उन चीज़ों को ऊपर वाला भी देखता है, वह भी आपके साथ उचित न्याय करता है। आशा करता हूँ आज की कहानी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा आपके भी पैसे रख लिए गए हैं या हड़प लिए गए हैं जो वह नहीं लौटा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति तक कृपया कहानी को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियों को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताया कीजिए कि आप सभी को कहानियाँ कैसी लगती है। इसी क्रम में कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तो कल तक के लिए आप सभी को राम राम।